जयपुर के जौहरी बाजार में पोस्टर लगाने पर दो पक्षों में विवाद हुआ। हालांकि पुलिस ने सूझबूझ और समझाइश के बाद मामला शांत करवाया। साथ ही प्रशासन ने अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की। इससे पहले काफी देर तक प्रदर्शनकारी मौके पर जमे रहे, जिसके बाद एहतियातन भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं विधायक बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज किया गया है। इस दौरान भीड़ उग्र हो गई और बड़ी चौपड़ पर हजारों लोग इकट्ठा हुए। पहलगाम हमले के विरोध में प्रदर्शन के लिए बालमुकुंद आचार्य और उनके समर्थक जुटे थे। विधायक बालमुकुंद आचार्य ने जामा मस्जिद के बाहर पोस्टर लगाए थे। मस्जिद के बाहर पोस्टर लगाने और नारेबाजी का वीडियो वायरल हुआ है, तो बड़ी संख्या में मस्जिद के बाहर लोग जुट गए हैं। इसके बाद लोगों ने विधायक बालमुकुंद आचार्य की गिरफ्तारी की मांग की है। इस दौरान विधायक रफीक खान, अमीन कागजी भीड़ को समझाने की कोशिश करते हुए नजर आए। बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तर पश्चिम से लेकर मध्य पूर्व दक्षिण भारत लू की चपेट में। राजस्थान, यूपी समेत 19 राज्य भीषण लू की चपेट में हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एमपी, झारखंड, महाराष्ट्र में लू चल रही है। अभी 2 से 4 दिन इन राज्यों को लू से राहत नहीं मिलेगी। राजस्थान और पंजाब के इलाकों में 1 मई तक लू चलने के आसार हैं। 30 अप्रैल तक भीषण गर्मी बनी रहने की संभावना, जबकि पूर्वोत्तर में बारिश का कहर दिखाई दे रहा है। सिक्किम में भारी बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड हुए हैं। लैंडस्लाइड में 1900 पर्यटक फंसे हैं, 100 को सुरक्षित निकाला है। अरुणाचल, असम, मिजोरम समेत पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में बारिश के आसार हैं। बिहार, बंगाल समेत पूर्वी राज्यों में आंधी तूफान की चेतावनी जारी है। पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश के आसार हैं। और अब भिवाड़ी से बड़ी खबर है, जहां स्कूल फीस विवाद में महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। महिला थाना भिवाड़ी में शिकायत दर्ज करवाई गई है। महिला ने थाने में स्कूल संचालक सुरेश तंवर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने लिखित शिकायत में कहा, फीस विवाद को लेकर अपने पति और बेटे के साथ नवज्योति एकेडमी स्कूल गई थी। बातचीत के दौरान सुरेश तंवर ने महिला के साथ बदसलूकी की, अश्लील गालियां दी गई और हाथ पकड़कर गलत तरीके से छुआ। पीड़िता का आरोप है कि फीस पहले ही जमा की जा चुकी थी, फिर भी 53,000 की अतिरिक्त मांग की गई। सुरेश तंवर और सोमेश समेत अन्य 2 लोगों पर पीड़िता ने आरोप लगाए हैं, शिकायत दर्ज करवाई है। फीस विवाद को लेकर अपने पति और बेटे के साथ नवज्योति एकेडमी गई थी पीड़िता, और बातचीत के दौरान सुरेश तंवर ने महिला के साथ बदसलूकी की, अश्लील गालियां दी गई, ऐसा महिला का आरोप है। पीड़िता का यह भी आरोप है कि फीस पहले ही जमा की जा चुकी थी, फिर भी अतिरिक्त पैसे की मांग की गई। और अब बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां आखिरकार संघर्ष से सफलता मिली है। 6 मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता पर समझौता, साथ ही परिजनों को संविदा पर नौकरी मिलेगी। आईजी ओम प्रकाश पासवान के कार्यालय में सुलह वार्ता हुई। 6 मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता पर समझौता, साथ ही परिजनों को संविदा पर नौकरी मिलेगी। आईजी ओम प्रकाश पासवान के कार्यालय में ये सुलह वार्ता हुई। एक लंबा संघर्ष रहा और उसके बाद आखिरकार सफलता मिली। 6 मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता पर समझौता हुआ है। आईजी ओम प्रकाश पासवान के कार्यालय में ये सुलह वार्ता हुई।
झुंझुनू में गर्मी की तपन के बीच एक एक बूंद पानी को तरस रहे ग्रामीणों के लिए विभाग की लापरवाही और भी पीड़ादायक बन गई है। नानू वाली बावड़ी में जल योजना की मुख्य पाइपलाइन टूटने से लाखों लीटर कीमती पानी नाले में व्यर्थ बह गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि उनके यहां गत 5 दिनों से विभाग ने पेयजल आपूर्ति नहीं की है और आज लाइन की लीकेज की वजह से लाखों गैलन पानी व्यर्थ नाले में बह गया। डीडवाना के पर्वतसर में परशुराम नवयुवक मंडल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें परशुराम नवयुवक मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा ने कहा कि संगठन का मार्ग ही समाज और युवाओं की विजय का मार्ग है, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है। ब्राह्मण समाज के युवाओं को हर क्षेत्र में आगे आकर सामाजिक स्तर पर एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज हनुमानगढ़ जंक्शन में कैंडल मार्च कल निकाला और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। घटना की कड़े शब्दों में निंदा की गई है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से आतंकियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की और कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र सरकार के हर फैसले के साथ हैं। कैंडल मार्च में कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, सेवादल जिलाध्यक्ष अश्विनी पारी, गुरदीप चहल, मनीष मक्कासर, जयदेव भिड़ासरा, रामस्वरूप भाटी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। पहलगाम में विभिन्न प्रांतों से गए हुए टूरिस्टों पे आतंकवादियों ने जिस तरह से गोली चलाकर उनकी हत्या की, बहुत ही निंदनीय कृत्य है। किसी भी धर्म के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि निहत्तर लोगों को गोली मारी जाए। वो किसी कौम के नहीं होके पूरे देश के गद्दार हैं, भारत के गद्दार हैं। तो अभी सर्वदलीय बैठक भी हुई थी, तो कांग्रेस पार्टी का सरकार जो भी उनके खिलाफ कदम उठाएगी पूरा समर्थन है। और आतंकवादी के चाहे वो किसी भी कौम का हो, कांग्रेस पार्टी हर आतंकवादी के खिलाफ है और आतंकवाद खत्म करने के लिए। और ये जो घटना हुई है, इस घटना को लेके सरकार जो भी कदम उठाएगी, कांग्रेस पार्टी, भारत का एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, राजस्थान का एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, हनुमानगढ़ जिले का एक कांग्रेस का कार्यकर्ता सरकार के साथ है। खबर पाली के तखतगढ़ से है, जहां कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में जो लोग मारे गए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और प्रदेश भर में रोष है पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर। और महाराणा प्रताप चौक स्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई और नगर वासियों ने, सनातन धर्म प्रेमियों ने कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष मनोज नामा, व्यापार मंडल अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। घटना है वो निंदनीय घटना है और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति गलत है। हमारा शासन जो है वो व्यवस्था पूर्ण रूप से देता है, उसके बावजूद भी तो आतंकवादी गतिविधियों को जो श्रेय देने वाला हमारा पड़ोसी मुल्क है, उनकी भी जो कार्यप्रणाली है उस पर भी संदिग्धता आती है। और इस प्रकार की घटना से वर्तमान में पूरा देश विचलित है। वो बेकसूर लोग जिनका कोई अपराध नहीं, उन लोगों को केवल धर्म का पूछकर उनको मार दिया जाना, ये कहाँ तक का न्याय है। इस प्रकार की घटना अगर होती है तो स्वाभाविक रूप से पूरा देश इसके लिए उद्वेलित है और इसकी कार्रवाई के लिए भी हम पूरे जोर से मांग करते हैं कि जिस प्रकार ये घटना हुई है उन लोगों को उन्हीं की भाषा में वापस जवाब दिया जाना चाहिए। यह हम शासन से व्यवस्था की मांग करते हैं। जम्मू के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले को लेकर लोगों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है। इस जघन्य घटना के विरोध में भिवाड़ी के विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने आक्रोश रैली और कैंडल मार्च निकालकर अपना रोष प्रकट किया। साथ ही हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसी कड़ी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की भिवाड़ी शाखा ने भगत सिंह कॉलोनी स्थित
मंगलम अस्पताल से हरीश बेकरी तक एक कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। हनुमानगढ़ शहर वासियों की सुविधा हेतु शुरू की गई सीवरेज परियोजना अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। हनुमानगढ़ जंक्शन की वीआईपी कॉलोनियों में शुमार दुर्गा कॉलोनी पिछले 6 महीने से सीवरेज कार्य की बदइंतजामी और लापरवाही की मार झेल रही है। अधूरा कार्य है, टूटी हुई गलियां हैं और गलियों में फैला गंदा पानी स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। दुर्गा कॉलोनी में पिछले 6 महीने से अधिक समय से सीवरेज का काम चल रहा है, लेकिन अभी भी अधूरा है। कॉलोनी में कई हिस्सों में गलियों को तोड़कर छोड़ दिया गया है और मलबा यथावत पड़ा है, जिससे एक क्षेत्र कूड़ेदान में तब्दील हो गया है। वहीं नालियों की निकासी बाधित होने से गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में बदबू और गंदगी का साम्राज्य कायम हो गया है। इस स्थिति ने क्षेत्रवासियों को न केवल असुविधा में डाला है, बल्कि मलेरिया, डेंगू और अन्य संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा भी बढ़ा दिया है। और अब बूंदी से बड़ी खबर है, जहां अवैध खनन के खिलाफ डाबी पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। अवैध खनन करते हुए बड़ी संख्या में संसाधन जब्त किए हैं। 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। अवैध खनन के खिलाफ डाबी पुलिस की कार्रवाई